नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और प्रभु श्री राम की नगरी आज 12 लाख दिए से सजाई गई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12 लाख दियों में से राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। और देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन शॉट। आप देखिए किस तरीके से कितनी भव्य लग रही है राम की पैड़ी, और जो पूरा दृश्य है सरयू के तट पर। और देखिए, आतिशबाजी भी पुल से की जा रही है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर जब दीपोत्सव का आगाज हुआ, लेजर शो हुआ और लेजर शो के जरिए पूरी राम कथा दिखाई गई। राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा उकेरी गई इस लेजर शो में। और 9.5 लाख दीपक जले, 9,51,000 दिए जले। ये एक विश्व रिकॉर्ड भी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही साथ 3 लाख दिए अयोध्या में जलाए गए। और देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं सरयू के ऊपर जो पुल है वहां पर भव्य आतिशबाजी की जा रही है और जो तमाम मेहमान हैं वो मौजूद हैं। तो ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं लेजर शो जो है वो भी चल रहा है और आतिशबाजी भी हो रही है। तो लेजर शो और तो राम की पैड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लेजर शो के जरिए राम कथा दिखाई गई। और 5 साल हो गए दीपोत्सव का आरंभ हुए और सबसे भव्य तस्वीर इस 5वें दीपोत्सव पर देखने को मिली। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इस बार भी पहुंची। ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं अयोध्या से आपके सामने, जहां पर इस वक्त राम की पैड़ी पर लेजर शो चल रहा है और राम की कथाएं लेजर शो के माध्यम से करी जा रही हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री को आपने देखा, सभी ने लेजर शो का आनंद लिया। 3 देशों के जो राजदूत थे वो भी मौजूद थे, केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी मौजूद थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। तो ये तस्वीर है भव्य दीपोत्सव वाली और विहंगम तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं। और आप देखिए कितनी शानदार आतिशबाजी भी की गई। और ये आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो दिवाली है ये अयोध्या वाली है। और पूरे दिन भर का कार्यक्रम करें तो शानदार उत्सव पूरे अयोध्या में हुआ। अब उसके समापन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले दिए और उसके बाद ये शानदार आतिशबाजी इस वक्त अयोध्या में हो रही है। तो अयोध्या की नगरी में राम नाम की गूंज है और आप देखिए रंग बिरंगी रोशनी से अयोध्या जगमगा रही है। तो एक तरफ दिए और दूसरी तरफ आतिशबाजी। ये जो दिए हैं राम की पैड़ी पर जल रहे हैं और ये जो आतिशबाजी है ये उस पुल के ऊपर हो रही है जो सरयू पर बना हुआ है। और आप देखिए, अब अयोध्या का जो आसमान है, पहले जमीन चमकी और अब आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी चल रही है। रोशनी से पूरी अयोध्या नगरी नहाती हुई नजर आ रही है। तो राम की नगरी में दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना है और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपके सामने हैं। तो भव्य दीपोत्सव जो है उसकी ये वो तस्वीरें हैं जो आसमान से ली गई हैं, जो ड्रोन के जरिए ली गई हैं। और इतनी शानदार जो तस्वीर है ये अयोध्या से निकलकर सामने आई है। कई महत्वपूर्ण बातें भी आज जो मेहमान पहुंचे थे उन्होंने कही, लेकिन दीपोत्सव के मौके पर उस पूरे आध्यात्मिक और पौराणिक घटनाक्रम को दिखाने की कोशिश की गई जो त्रेता युग में हुआ था। फिर चाहे राम पुष्पक विमान से आए थे तो हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे रामा दल को लाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वागत किया और उसके बाद जो दियों की माला यहां पर जल रही है उसकी शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने सरयू के तट की हैं जहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और
अद्भुत उत्सव, भव्य दीपोत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राम की नगरी की तस्वीरें, पहले 9,51,000 दिए सरयू के तट पर जले, उसके बाद शानदार आतिशबाजी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा आयोजन केवल सरयू के तट पर ही सिमट कर न रह जाए, इसके लिए जितने भी मंदिर और मठ हैं वहां पर भी सरकार की तरफ से दिए भेजे गए, बाती भेजी गई, तेल भेजा गया और प्रसाद भोग भी भेजा गया, ताकि ये जो दीपोत्सव है ये पूरी अयोध्या नगरी में मनाया जाए, हर एक मंदिर आश्रम में मनाया जाए, हर एक घर में मनाया जाए। और यही वजह है कि 9,51,000 दिए तो सरयू के तट पर जले, लेकिन लगभग 3 लाख दिए जो थे वो अयोध्या में भी जलाए गए। तो भव्य ये आगाज हुआ। और रामकथा पार्क में जब राज्याभिषेक का कार्यक्रम हो रहा था तो इस दीपोत्सव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें अयोध्या में हम देख रहे हैं इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब राम भक्तों पर गोलियां बरसाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में पुष्प वर्षा होती है। और ये तस्वीर जो बदल रही है, आने वाले वक्त में राम की नगरी कैसी होगी वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बेहद शानदार तरीके से विकास होगा, हो रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, चाहे वो मणि पर्वत हो, या भी जितने भी स्थल हैं, वहाँ के विकास के लिए पैसे या तो दिए जा चुके हैं या तो देने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि जो रंग दीपोत्सव पर अयोध्या में दिखता है वो रंग स्थायी हो जाए अयोध्या का, और एक शानदार भगवान राम की नगरी पूरी दुनिया में आए और वर्ल्ड क्लास सिटी बने अयोध्या। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भव्य दीपोत्सव की, दीपोत्सव के दौरान लेजर शो की, दियों की, और इसके साथ ही साथ जो शानदार आतिशबाजी हुई उसकी। तो अयोध्या से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से पहले दीपोत्सव हुआ और अब देखिए आतिशबाजी से आसमान चमक रहा है अयोध्या का। लेजर शो के जरिए जो वहां लोग पहुंचे थे उनको राम कथा दिखाई गई, और उसके बाद आतिशबाजी का दौर अब चल रहा है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर अयोध्या की है, और पूरे दुनिया की निगाहें इन तस्वीरों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जो दीपोत्सव है वो अब अपनी भव्यता के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाने लगा है। इसकी चर्चा देश के बाहर भी होनी शुरू हो गई है। 3 देशों के जो राजदूत थे वो भी इसीलिए यहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरीके से ये आयोजन पूरा हो रहा है, हालांकि सियासी सवाल भी अलग अलग तरीके से उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दिए तो जलेंगे और भव्यता से जलेंगे। अगर इन दियों से किसी का दिल जलता है तो जलता रहे। तो सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपके सामने है, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ, और अब जैसे जैसे दियों की रोशनी मंद पड़ रही है वैसे वैसे आतिशबाजी का सिलसिला तेज हो रहा है, लेजर लाइट का सिलसिला तेज हो रहा है, और शानदार रोशनी में अयोध्या की नगरी रंग बिरंगी दिख रही है। सरयू का जल रंगों में घुला हुआ दिख रहा है, और राम नाम की गूंज के साथ ये शानदार रोशनी लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और
दीपोत्सव के भव्य आयोजन के बीच अब कुछ और तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि अयोध्या किस तरीके से राम के रंग में रंगी हुई है, दीपों के रंगों में रंगी हुई है। दीपावली से पहले आज अयोध्या में दीपोत्सव के अलावा कई और जिलों में लोगों ने दीपोत्सव मनाया। कुशीनगर में दीपोत्सव के मौके पर नारायणी नदी के तट पर लोगों ने 75,000 दीपक जलाए और इस मौके पर कुशीनगर के पनियावा घाट पर बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर दीपदान किया। तो अयोध्या के साथ ही साथ कुशीनगर में भी दीपदान हुआ नारायणी नदी के तट पर। और ऐसा ही नज़ारा हो सकता है कि आने वाले दिन में देव दीपावली पर वाराणसी में देखें, क्योंकि पिछले साल भव्य आयोजन हुआ था देव दीपावली का, प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और ये देखिए, ये कुशीनगर की तस्वीर है जहां पर नारायणी नदी के तट पर 75,000 दिए जलाए गए और दीप का पर्व मनाया गया। तो जो अयोध्या का दीपोत्सव है वो धीरे धीरे अब अन्य जिलों में भी जा रहा है और भव्यतम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के साथ प्रयागराज में नरक चतुर्दशी के मौके पर लेटे हनुमान जी का अवतरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूरे लेटे हनुमान मंदिर परिसर को भव्य श्रृंगार किया गया। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और ये हैं नए महंत बलबीर गिरी। बजरंगबली से देश और दुनिया की कोरोना की महामारी से मुक्त किए जाने की कामना भी की गई। हनुमान जयंती का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में बजरंगबली के जो मंदिर हैं उन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। खास आयोजन इन मंदिरों में हो रहे हैं। इसके साथ साथ विशेष पूजा अर्चना हो रही है, विशेष आराधना हो रही है, विशेष आरती की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में। आपको बता दें कि दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। तो लेटी हुई अवस्था में जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है उस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कितना आकर्षक और मनोहारी श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है। शाम का वक्त है और इस वक्त विशेष आरती हो रही है। जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, नए महंत बने हैं बलबीर गिरी, वो आरती कर रहे हैं। और खास तौर पर किस तरीके से सजावट की गई है वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा गर्भगृह है। पूरे गर्भगृह को देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। फूलों के जरिए सजाया गया है। तमाम तरीके के फूल जो है, अलग अलग किस्म के फूल, उनका इस्तेमाल किया गया है। फलों और मेवों से श्रृंगार किया गया है। और पूरा जो गर्भगृह देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, एकदम अद्भुत मनोहारी। और चारों तरफ इसमें श्री राम लिखा हुआ है, यानी बजरंगबली जिस श्री राम के भक्त थे उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो चूंकि विशेष आरती की जा रही है, आज हनुमान जयंती है, इस वजह से गर्भगृह को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। चुनिंदा जो श्रद्धालु हैं उन्हें प्रवेश दिया गया है। बहुत सौभाग्यशाली जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर ये विशेष आरती देखने का, उसमें शामिल होने का मौका मिला हुआ है। तो पूरा जो गर्भगृह है वो खूबसूरती से सजा हुआ है। खास जो है आयोजन आज यहाँ पर सुबह से ही चल रहे हैं और बजरंगबली को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया है। और देखिए जो मंदिर के मुख्य महंत हैं, जो मुख्य पुजारी हैं बलबीर गिरी जी महाराज, वो आरती को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पवन महाराज हैं वो शंखनाद कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। देखिए किस तरीके से विशेष आरती जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ बजरंगबली लेटे हुए हैं, लेटी हुई अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर ये विशेष आरती की जा रही है। जो महंत हैं बलबीर गिरी वो इस आरती को कर रहे हैं। और पूरा जो वातावरण है पूरी तरीके से भक्तिमय हो चुका है वातावरण। और ये जो गेट है बाहर का,
इसे बंद रखा गया है। सिर्फ चुनिंदा श्रद्धालुओं को ही यहाँ पर प्रवेश दिया गया है।